आप देख रहे हैं दुखती रंग न्यूज, सच आप तक। ऊपर वाले मालिक ने हमको चाहे दुनिया की तमाम चीज़ें देने में कोई कंजूसी की हो सकता है, लेकिन उसने जो चीज़ हमको बिन मांगे और बहुत कसीर तादाद में, बहुत अधिक मात्रा में दे दी, वो है अंधविश्वास और जहालत। हमारी जहालत, मेरे भारत महान, आप तो जानते ही हैं कि यहाँ की जहालतें और यहाँ का जो पूरा जो परिवेश है, जिसमें हमारे ग्रामीण क्षेत्र और देहात के लोग जो हैं वो बड़ा किरदार अदा करते हैं, उनके वाक़यात तो आपके पास बराबर आते रहते होंगे। औरतों को डाइन कह करके मार देना, ज़बान का काट करके बलि चढ़ा देना, नर बलि दे देना, और न जाने जो जहालत से पैदाशुदा जितनी तमाम खुराफात हैं, वो हम आए दिन उसका तमाशा देखते रहते हैं। लेकिन अभी जो खबर पहले आई साहब, इत्तला आई वहाँ कुशीनगर से, बाद में इत्तला आई सिलीगुड़ी से, फिर ये सिलसिला पहुँचा बिहार के गाँवों में। क्या मामला है? अरे साहब, वहाँ ये जो बीमारी कोरोना है, कोरोना वायरस, ये हम लोगों के लिए बीमारी होगी, मगर साहब वहाँ तो कोरोना माई की पूजा शुरू हो गई है। ताज्जुब है। और जब जो लोग पूजा कर रही हैं, जो औरतें, उनकी जो क्लिपिंग्स आई हैं देख करके, अपने ट्रेडिशनल पुराने लिबास पहने हुए खेतों के अंदर हैं, उनसे बिफोर कैमरा जो उन्होंने बताया साहब, वो कोरोना माई प्रकट हुई, और वो पहले तो गाय के रूप में प्रकट हुई, बाद में वो मेटामॉर्फोसिस के अमल से मतलब लम्हे भर के अंदर गुजर गई, और उसके बाद उन्होंने एक क्रूर शक्ल वाली एक महिला का रूप ले लिया। अब ये जो खातून और ये जो देवी हैं कोरोना माई, इन्होंने उनसे कहा औरतों से कि तुम लोग मेरी पूजा अर्चना करो, वरना मैं तुमको तिगने का नाच नचा दूंगी। तो उन्होंने पूछा कि साहब हम आपकी पूजा कैसे करें, तो उन्होंने पूजा की विधि बताई। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये अंधविश्वास और ये जहालत शुरू कहाँ से होती है। ये हमारे देश के सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए लोग जो हैं, ये असल में ये सब इनकी देन है। हमारे देश में जो साइंटिफिक टेम्परामेंट लोगों का नहीं बन पाया, यानी किसी भी चीज़ को हम सच की कसौटी पर, विज्ञान की कसौटी पर परखने के बजाय हम ऐसी हरकतें करते हैं और करवाते हैं, और ख़ुद भी करते हैं कि मतलब उसकी वजह ये है कि हमें मालूम है कि हमारा वोट बैंक उन्हीं जाहिलों और अंधविश्वासियों के कब्ज़े में है। लिहाजा भैया ये सब करो, वरना आप बताइए, ताली बजाओ और उसके बाद दिए जलाओ। अच्छा, ये सब जो है, अच्छा उसके बाद आप ये देखिए कि जो ट्विटर के ऊपर दूसरे दिन जो हमारी जो भक्त सेना है, ये क्या सोशल मीडिया पे काम कर रही है। कहना साहब, वो थाली बजाने से जो हमारा इकोसिस्टम है, इसमें जो वाइब्रेशन हुआ, डन 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 की आवाज़ें आई, और जो मतलब ताली पीटी गई, फाट 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 फाट, पता चला कि जो कोरोना वायरस था, ऐसा वाइब्रेशन पैदा हुआ कि साहब कोरोना वायरस भारत के मतलब से जो लंगोटी छोड़ के भागा है अपनी जान बचा के, तो अब दूर दूर तक अब कोरोना का कोई पता नहीं। वाह 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 भाई वाह, गप्पा महाराज की जय हो गई। तो अब ये सवाल यही है कि ये जब उच्च पदों पर बैठे हुए, अच्छा चलो ये तो हाल ही का वाक़या है, गणेश जी का जो है सर जो हाथी का लग गया, एक पौराणिक कथा है, किसकी कोई देवमालाई बातें हैं। अब उसको मिलाया जा रहा है। आज के बड़े बड़े वज़ीर जाते हैं, खुद हमारे वज़ीर आज़म मोहतरम जब तशरीफ़ ले जाते हैं तो उनसे बताते हैं, अरे साहब प्लास्टिक सर्जरी तो ये हमारा मतलब हमारे बहुत प्राचीन भारत में ही तो बहुत आम सी बात थी। हाथी का सर मानव शरीर में और गधे का सर उठा के कुत्ते में लगा दो, ये तो उनके बाएं हाथ का खेल था। अब ये कहते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जो हैं डॉक्टर दिनेश शर्मा, डॉक्टर हैं, और वो कहते हैं साहब सीता जी जो है वो टेस्ट ट्यूब बेबी थी। तब ये जब इतनी तवहुमात भरी बातें कही जाएंगी और लोग सोचेंगे ये तो बहुत बड़े पद पे बैठे हुए लोग हैं, लिहाजा अब उनको तो यकीन नहीं आना है। मुझे कतई हैरत नहीं होगी
कि अगर आने वाले कुछ दिनों के बाद यानी चंद सालों के बाद हम इधर उधर से गुजरे तो हमें करुणा माई के मंदिर दिखाई देने लगे। होता है ये। 1970 से पहले पूरे इंडिया में आप ढूंढ डालिए, पता लगा लीजिए, संतोषी माता का कोई मंदिर नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि 1970 के दशक में ही जब संतोषी माता की एक फिल्म आई थी, याद है मुझे, उसका नाम था जय संतोषी माँ। अच्छा, वो हमारे कानपुर में जो बिराना रोड है वहाँ पे एक नौरंग टाकीज है, उसमें वो साहब साल भर तक चली। और वो ऐसी चली कि उसने शोले जैसी उस ज़माने में जो फिल्म थी उसको टक्कर दे डाली अपने कमाई के एतबार से। जीपी सिप्पी अपना मुंह पीट कर रह गए रमेश सिप्पी के। उन्होंने बाकायदा गांव बसाया और गांव बसा करके उस ज़माने के हिसाब से बहुत पैसा खर्च करके ये फिल्म बनाई थी। और ये जय संतोषी माँ ये स्टूडियो में ही इधर उधर थोड़े से खर्चे में शूट हो गई, मगर कमाई में उसने शोले की टक्कर ले ली। तो एक बात आपसे बताई कि अगर आने वाले दिनों में कहीं एक करुणा माई का मंदिर दिखाई दे तो कोई ऐसी ताज्जुब वाली बात नहीं होगी। अच्छा, ये अभी तक क्या आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ये जो बोल रहा हूँ इसमें हमने कहीं अपने मुसलमानों का कोई जिक्र नहीं किया कि वो अंधविश्वासी होते हैं कि नहीं होते हैं। लेकिन ये सवाल है, नेचुरल सवाल है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, खूब होते हैं। आप बता दीजिए कि फला जगह एक बकरा ऐसा है जिसके ऊपर अल्लाह लिखा हुआ है, सब दौड़ जाएंगे उसकी तरफ। आप बता दीजिए कि वहाँ एक पेड़ ऐसा है कि जिसकी शाखें ऐसे मुड़ी हैं कि उसमें मोहम्मद लिखा हुआ है, सब जा कर के वहाँ पे नमाज़ें पढ़ने लगेंगे। तो ये तो सब कुदरत के मनाजिर हैं, मज़ाहिर हैं, इनके लिए हम क्या कर सकते हैं। हाँ, हम अपने मीडिया के ज़रिए से आने वाली नस्ल को और मौजूदा नस्ल को ये ज़रूर कह सकते हैं कि भाई अंधविश्वासों से बचो और अंधविश्वासों के बजाय तुम बिल्कुल साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ अपनी ज़िंदगी को ढालो और कोई चीज़ भी आए तो उसको जवाज़ की कसौटी पे परखो, रीज़न करो कि ये अगर है तो क्यों है। जब तक ये बात नहीं पैदा होगी अपने सोच समझ में, हम अंधविश्वास और जहालत से नहीं निकल सकेंगे।